Hello everyone, good morning. This is Mahesh and you are watching my YouTube channel Mahesh Polite Study. आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हमारा जो टॉपिक है आज का सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स के लिए टॉपिक है हमारा। आपसे स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ये कुछ सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो ए लग रहा है, ए का मतलब सिंगुलर है ये। इनके बाद हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन जब इनके अंत में सिंगुलर की जगह प्लूरल क्या आ जाती है? नाउन आ जाती है, जैसे स्टार्स, एंड्स, बर्ड्स, जजेस, बुक्स, ग्रेन्स, सैंड, कीज, शिप्स, इस तरह से प्लूरल नाउन आ जाती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाए। तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं कलेक्टिव नाउन का, और आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी। देखिए, पहला है हमारा एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। एक क्राउड ऑफ पीपल, अब ये पीपल का है, क्या है? प्लूरल में है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? ए। तो ए लगने से इसके बाद में यदि वर्ब यूज होगी तो कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ए हर्ड ऑफ कैटल। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए नेस्ट ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड या चिड़ियों का झुंड। ए जूरी ऑफ जजेस, ए जूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। ए पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर या पुस्तकों का गट्ठर। इस सेप ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर या अनाज का ढेर। ए हीप ऑफ सैंड्स, बालू का ढेर। ए बुंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। ए बुंच ऑफ ग्रेप्स, वो भी क्या हो जाता है? अंगूरों का गुच्छा। ए बुंच ऑफ बनानास। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा या जहाज़ों का समूह। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों की लटें। ए हीप ऑफ रबिश, कचरे का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा या जुराब या मोजा। स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए ग्रेन ऑफ राइस, चावल का दाना। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। ए लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड, छोटे बच्चे जो होते हैं कुत्ते के, उनका झुंड। ए पिंच ऑफ साल्ट, बहुत मोस्ट है, ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। ए बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल का ढेर, धूल कणों का ढेर। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। पुनः देखते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए नेस्ट ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड या चिड़ियों का झुंड। ए ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर। ए हीप ऑफ ग्रेन, अनाज का ढेर। ए हीप ऑफ सैंड्स, बालू का ढेर। ए बुंच ऑफ कीज, ए बुंच ऑफ बनानास। ए बुंच ऑफ ग्रेप्स, चाबियों का झुग्गा या गुच्छा।
केले का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। ए फ्लॉक ऑफ हेयर, बालों की लटें। ए हीप ऑफ रबिश, कचरे का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़े जुराब या मोजे। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए ग्रेन ऑफ राइस, चावल का दाना। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। ए लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड। ए पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। ए बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का झुंड। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल के कण या धूल के कणों का ढेर। ए चेन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रेणियाँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, और ये क्लास करवाने के पीछे एक ही मेरा पर्पज़ था कि आप जब नाउन आती है तो नाउन को आप सिंगुलर में काउंट करेंगे, क्योंकि वहाँ ए लग रहा है, और ए लगने से आपको इनके जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। फिर आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी आपको वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक्स।